छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की सभी छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। मैं हूं आकांक्षा। तो आइए सारे खबरों को विस्तार से देखेंगे और आपको बताएंगे कि आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास हुआ है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण की। जी हां, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सियासी तकरार जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता सीधे अब राज्यपाल को निशाने पर ले रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण संशोधन विधेयक इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के बीच भाषा की गरिमा भी तार तार हो रही है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को बीजेपी का एजेंट बताया। उन्होंने राज्यपाल पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगाया। लखमा ने चेतावनी दी कि राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगी तो आंदोलन होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ अखाड़ा बना हुआ है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अड्डा बना लिया है। उधर बिलासपुर पहुंचे पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार को आरक्षण के मुद्दे पर कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीति का। अरे लोग राजनीति का अखाड़ा बना रखे हैं। इनको राजनीति से मतलब है, प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 2021 से ही अगले जनगणना में जितने भी % हमारे समाज का आएगा, चाहे वह 17% हो, 18% हो, इंक्रीज भी होगा तो हमारे समाज का आरक्षण उतना ही % बढ़ेगा। उधर लखमा के बयान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। कौशिक ने कहा कि लखमा कानून की बात करे तो बड़ा हास्यास्पद विषय है, तो वहीं रमन सिंह ने कहा कि राजभवन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजभवन तकनीकी दृष्टि से सारी केसों का अध्ययन करके विशेषज्ञों की राय ले रही है। दरअसल चुनाव की नजर से ये आरक्षण संशोधन विधेयक काफी अहम माना जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस भी जल्दी में है और बीजेपी भी, लेकिन अब फिलहाल राज्यपाल के हाथ में आरक्षण की चाबी है। तो यहाँ आरक्षण पर सियासी रार जारी है। उधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से रायपुर लौटी हैं। उन्होंने एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। राज्य की परिस्थितियों पर चर्चा के साथ आरक्षण संबंधी जानकारी भी मैंने दी है। राज्यपाल ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक से संबंधित जवाब मैंने राज्य सरकार से मांगे हैं। जब जवाब मिल जाएगा तो विचार करूंगी। राज्यपाल ने बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आने का न्योता उन्होंने दिया है। देखिए, ये सारे विषय में एक ध्यान गतिविधि का उनको बताना मेरा काम है। बाकी तो मैंने पिछले बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार है उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। तो एक बात तो तय है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी सियासी रार खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहेगा। चलिए बढ़ते आगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह आज 3 दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां छत्तीसगढ़ भवन में मीडिया से चर्चा में पूर्व सीएम ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया है। पूर्व सीएम ने मंत्री टीएस सिंहदेव के बहाने भी सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस के अंदर विभाजन की रेखा स्पष्ट दिखने लगी है। बहुत सारे लोग कांग्रेस से असंतुष्ट है। टीएस सिंहदेव खुद बताने लगे हैं कि आने वाले समय में उनकी भूमिका क्या होगी। आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने टीएस सिंहदेव के भाजपा प्रवेश के सवाल पर कहा, फिलहाल वो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस से हटते हैं तो आगे बातचीत करेंगे। टीएस सिंहदेव की भूमिका वो खुद बताने लगे हैं कि मेरी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। ये कांग्रेस के अंदर स्पष्ट विभाजन की रेखा दिखती जा रही है और आने वाले समय में और ये स्पष्ट होगा और बहुत सारे लोग आज असंतुष्ट है। भाजपा के द्वार खुले हैं क्या? नहीं, जिस दिन वो पहले तो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के यदि हटते हैं तो फिर बाकी आगे की बातचीत करेंगे।
छत्तीसगढ़ में मजबूती से चलती भूपेश बघेल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर हमेशा टकरा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्सर राज्य के हक और हिस्से को लेकर जब जब केंद्र को पत्र लिखा है तब तब इस पर जमकर पॉलिटिक्स हुई है। अब की बार फिर बहस छिड़ी है। मुद्दा उठाया है राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने। पूरा मामला देखिए। कोल रॉयल्टी पर केंद्र और राज्य सरकार फिर आमने सामने है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सदन में बकाया वापसी पर एक सवाल पूछा। शुक्ला ने पूछा कि राज्यों को कब तक कोल रॉयल्टी की राशि मिलेगी। जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कोल ब्लॉक से अतिरिक्त लेवी के तौर पर 6,967 करोड़ की राशि मिली है, जिसका 60% करीब 4,024 करोड़ 38 लाख रुपए सिर्फ छत्तीसगढ़ से हासिल हुआ। लेकिन केंद्र सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से रायशुमारी के बाद ये तय किया कि ये राशि राज्यों को नहीं दी जाएगी। ये बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार कोयला उत्पादक राज्यों को उनकी अतिरिक्त लेवी का जो पैसा है वो नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा अन्याय छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है। फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने फिर केंद्र पर छत्तीसगढ़ से सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया तो भाजपा नेताओं ने केंद्र के बचाव में सफाई दी। रॉयल्टी हो या रॉयल्टी में पेनाल्टी हो, ये राज्य सरकार का हक है और इसे देना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए, विफलता को छिपाने के लिए केवल आरोप लगाना, एक काम पत्र लिखना, दूसरे काम शिकायतें करना। कुल मिलाकर सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ एक बार फिर चला गया है? इधर प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गले का फांस बन गई है। प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में 16 लाख मकान आवंटन रद्द होने को छत्तीसगढ़ बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है और हर मंच में सरकार को घेर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसा तीर है जो गाहे बगाहे विपक्ष राज्य सरकार पर छोड़ता रहता है। भाजपा के सांसद लोकसभा में लगातार ये मामला उठा रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव, घर-घर जाकर इससे प्रभावित लोगों को इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को छत दिलवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन राज्य सरकार गरीबों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। 800 करोड़ रुपए से क्या होगा? 16 लाख प्रधानमंत्री आवास है। 16 लाख में जो राज्यांश इनके मिलने चाहिए 40 के, वो राज्यांश में 600-700 करोड़ में काम चलने वाला नहीं है। उधर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 800 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हल्ला कर रही है। 800 करोड़ रुपया रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला किस बात की कर रहे हैं? केंद्र से सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के गृह जिले दुर्ग में जनवरी में एक बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने की तैयारी में जुट गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सख्ती के विरोध में पीडीएस दुकान संचालक आंदोलन पर उतर आए हैं। आज पूरे प्रदेश के पीडीएस दुकान संचालक राजधानी रायपुर में जमा हुए और 6 सूत्रीय मांग के साथ धरना प्रदर्शन किया। इनकी प्रमुख मांग क्या है और विरोध का कारण क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ की पीडीएस दुकानों से करीब 69,000 टन चावल गायब होने के मामले में दुकान संचालक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। सरकार ने जांच के बाद करीब 212 करोड़ रुपए के चावल की रिकवरी का फरमान जारी कर दिया है। दोषी पीडीएस दुकान संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और उनसे चावल या आर्थिक दर पर पैसे की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। दुकान संचालकों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो 5 जनवरी से राशन वितरण को ठप कर आंदोलन किया जाएगा। उनका आरोप ये भी है कि 5 सालों का इकट्ठा बचत निकालकर अब रिकवरी की जा रही है, लेकिन 5 सालों में फूड इंस्पेक्टर ने निरीक्षण आखिर क्यों नहीं किया? अगर गड़बड़ी थी तो शुरू से ही कोटे में कटौती कर देनी थी। मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब जो कमीशन की जो व्यवस्था है उनको पूरी तरह से बंद कर दे, क्योंकि हर विभाग में मानदेय व्यवस्था लागू किया गया है। हम चाहते हैं कि यदि कोई भी राशि आए तो सीधा जैसे प्रधानमंत्री एक बटन दबाता है उनके खातों में कमीशन आ जाता है, राजीव न्याय योजना से तुरंत आ जाता है, तो बीच का बिचौलिया वाला जो रुकने का कड़ी है वो समाप्त किया जाए। कह रहा हूँ कि ईपीओस में जब सर्वर समस्या होती है, ऑनलाइन पूरा फिंगर होने के बाद जब सर्वर इशू जब वो बेक कर देता है, उसकी देनदारी हम लोग क्यों करेंगे? चाहे वो 200 कुंटल टन हो कि 400 टन हो।
दरअसल प्रदर्शनकारी पीडीएस दुकान संचालकों का कहना है कि पॉश मशीनों की तकनीकी दिक्कत, नेटवर्क की समस्या और हमेशा होने वाली सर्वर समस्या के चलते गड़बड़ी दिख रही है। राजम की नदियों से रेत निकासी के लिए प्रशासनिक स्तर पर बाकायदा लीज में रेत घाट स्वीकृत किए गए। बावजूद इसके रेत के अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। रेत माफिया शासन प्रशासन के नियमों को धता बताकर रात दिन अवैध उत्खनन के कारोबार को अंजाम देने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। राजिम के फिंगेश्वर में खनिज विभाग ने रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत रेत खदान में पहुंचकर अवैध रेत उत्खनन में लगे चैन माउंटेन मशीन को सील कर दिया गया। यही नहीं, अवैध खनन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। दरअसल फिंगेश्वर के ग्राम बिरोड़ा में स्वीकृत रेत घाट के बजाय ठेकेदार नदी के दूसरी जगहों से चैन मशीन के जरिए लंबे समय से रेत की खुदाई कर रहा था, जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा शिकायत किया गया था, बिडोरा स्वीकृत रेत खदान के अतिरिक्त अन्य जगह से उत्खनन हो रहा है और मौका निरीक्षण में जो है यहाँ पर कोई भी पट्टेदार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, बल्कि स्वीकृत क्षेत्र से अन्यत्र मशीन को छुपाया गया है, जिसको हमने सील किया गया है। बता दें कि राजिम के आसपास रेत माफिया हावी हैं और धड़ल्ले से अवैध कारोबार में लगे हैं। प्रशासन ने कई बार कार्रवाई भी की, लेकिन ये माफिया अपने रसूख के दम पर बचते आए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी भवनों की पुताई गोबर पेंट से की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब सभी जिलों में जहां पहले से गोबर पेंट के यूनिट लगाए जा रहे हैं और इसकी ट्रेनिंग दी गई है, वहां हलचल शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यूनिट नहीं लगी है, गोबर पेंट वहां पर नहीं बन रहा है और यहां पर सरकारी भवनों की पुताई भी गोबर पेंट से नहीं हो रही है। गांव गरीब गाय और गोबर को लेकर संजीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी भवनों की पुताई गोबर से बने पेंट से करने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब राज्य के हर जिले में बने गौठानों में गोबर पेंट बनाने को लेकर सक्रियता शुरू हो गई है। फिलहाल राज्य से केवल 6 जगहों पर ही गो पेंट की यूनिट स्थापित की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गो पेंट के लिए यूनिट लगाई जानी है। इनमें अकेले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 गौठानों में गौ पेंट बनाने की यूनिट लगाई जाएगी। बिलासपुर में गोबर पेंट के इस्तेमाल को लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनी है। यहाँ के किसी गौठान में गोबर पेंट नहीं बन रहा है। गोबर पेंट तैयार करने के लिए भी निर्देश हैं और उसकी अभी कार्य योजना बनाई जा रही है, अलग से भी शुरू नहीं हुआ है। गोबर से जब पेंट का निर्माण किया जाएगा, उनके द्वारा हमको सप्लाई दी जाएगी, उसके पश्चात उसके उपयोग के बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे, आज नहीं कह सकते। बालोद जिले में कहीं भी गोबर पेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ भी जिले में गोबर पेंट की इकाई शुरू नहीं हो सकी है। पत्थलगांव के बाला छापर बगीचा गोठान में गोबर पेंट की यूनिट लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ भी गोबर पेंट से पुताई शुरू नहीं हो सकी है। धमतरी जिले के हंचलपुल गौठान में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट लगाई जा रही है, जहाँ अगले महीने गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह जांजगीर जिले के अफरीद के गोठान में गोबर पेंट तैयार होगा। यहाँ के गौठान अध्यक्ष को जयपुर में ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन इस ट्रेनिंग के 1 साल बाद भी गोबर पेंट नहीं बना है। और जोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे ठीक 10 बजे आप देखिए रात 10 बजे का बुलेटिन डिनर के साथ लीजिए खबरों का फुल डोज सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।